अकेले अकेले सारे काम का भार क्यों खुद पर ले लेते हो? थोड़ा बांट भी दो। सारी जिम्मेदारियाँ, सारे भार अगर तुम अपने कंधे पर लोगे तो वैसे ही कुछ लोगों को तुम्हारी कद्र नहीं है और ऐसे तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। अच्छा सुनो, मेरे कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत समय से मैंने स्वप्न दर्शन नहीं दिया, या मैंने दर्शन नहीं दिया, या फिर कुछ तो मुझसे खोज रहे हैं, पर क्या खोज रहे हैं वो उन्हें भी नहीं पता। मेरे होने का एहसास शायद मेरे कुछ बच्चे चाहते हैं। अब बात ऐसी है ना कि तुम भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुके हो। अब तुम्हें ये मालूम हो चुका है कि मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए अब और एहसास मत मांगो। अब जो हो रहा है बस आगे होने दो उसे। मैं सच में तुम्हारे साथ हूँ, मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ। सब कहते हैं कि जिसे साईं मिल जाता है उसकी तकदीर बन जाती है, लेकिन तुम्हारे जैसे बच्चे जिसे मिल जाए फिर तो मैं धन्य हो जाता हूँ। जो बच्चा मेरे लिए रो देता है, जिसका मन, जिसकी सांसें सब मुझे समर्पित रहती हैं। क्या कहूँ मैं, तुमने हज़ारों लाखों कितने भी करोड़ों मेरे नाम जाप कर लिए होंगे। तुमने जो पुण्य किया है ना, तुम्हें तो गंगा भी नहाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम नाम जाप मेरी भक्ति के लिए करते हो, लेकिन तुम जितनी भी बार मुझे स्मरण करते हो ना, तुम्हारे अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वो तुम्हारे आसपास चारों तरफ तुम्हारे वातावरण को बहुत पवित्र करती है। तुम मेरे उन बच्चों तक भी मेरी उस ऊर्जा को पहुंचाते हो जिसके शायद उन्हें पाने के लिए अभी कितने हज़ारों जन्म लेने पड़ते, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, पंछी पक्षी हों, जीवाणु हो, कोई भी हो। तुम मेरे और उनके बीच का माध्यम बन गए हो। और पता है, अब तुम्हारी बनेगी उन्हीं लोगों से जो कहीं ना कहीं ईश्वर की भक्ति करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी मज़हब के क्यों ना हो। क्योंकि अब तुम्हारी प्रवृत्ति भी वैसी हो गई है, तुम्हारे अंदर की आकर्षण शक्ति भी वैसी हो गई है। अब तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छे लोग आएंगे। और सुनो, कुछ लोग मेरा नाम तो बहुत लेते हैं, पर उनकी वास्तविकता का जो तुम्हें अंदाज़ा है ना, वही सही है। अभी मैं तुम्हें मंदिर नहीं बुला रहा, लेकिन तुम मेरी मंदिर आओ। अपने मन की आंखों से मेरी मंदिर आओ। मन में मेरा ध्यान करो, मन से मुझे पान खिलाओ, मन से मेरे समक्ष दीपक जलाओ, मन से मेरे समक्ष कष्ट निवारण मंत्र पढ़ो। मन से आओ और फिर देखना, सबके बदले तुम्हें शिरडी बुलाऊंगा। पहले भी बुलाया था, पर तुम्हें बुलाऊंगा। बाकी देखना पड़ेगा। जो सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे उन्हीं लोगों को तुम्हारे साथ बुलाऊंगा, वरना सिर्फ तुम आओगे। सच्चाई पर विश्वास रखो, जीत सच्चाई की होती है। जो गलत करते हैं उन्हें सुकून का नींद तक नहीं आता। इसलिए अपने कर्मों पर विश्वास रखो। तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो। खुश रहो। और आजकल जो अकेले अकेले खाने लगे हो ना, पहले मुझे खिलाओ फिर खाओ।